हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जुएल चौरसिया। आज हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोशन एंड फोर्स की, जो है गति एवं बल जिसको बोला जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर 3 है। महेश वर्णवाल की जो किताब आती है उससे जो हम लोग बेस बना के चल रहे हैं। तो आपका गति और बल जो है गति एवं बल मतलब आपका हो गया मोशन एंड फोर्स, इसको बोलते हैं मोशन एंड फोर्स। गति और बल, इसका मोशन एवं फोर्स हो गया, एंड फोर्स। पहले तो हम लोग गति व विराम क्या होता है हम जानेंगे इसमें। ठीक, गति कब होगा, कब विराम क्या होगा। गति तथा विराम मतलब मोशन एंड रेस्ट। विराम आप कर लो, मोशन एंड रेस्ट मोशन नाम से पता है मतलब कोई चीज़ चल रही होगी, गतिशील होगी। एंड रेस्ट मतलब रुकी हुई होगी, विराम की अवस्था में होगी। उसके नाम से ही आप जान रहे हैं। तो जो भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु है अगर, तो या तो विराम अवस्था में रहती है अथवा जो है गति की अवस्था में रहती है। कोई भी वस्तु होगी वस्तु या तो जो है या तो विराम में होगी, विराम अवस्था में होती है, रुकी हुई होगी। ठीक है, विराम अवस्था में होगी। विराम अवस्था में होगी या जो है गति की अवस्था में होंगे, गतिशील होगी, चल रही होगी। मीन्स दैट एनीथिंग is either in the form of motion or in the form of rest if we are not applying any type of the interference। मतलब कोई भी वस्तु जो है गतिशील अवस्था में होगी या विराम अवस्था में होगी। अभी दोनों स्थितियां किस पे डिपेंड करती हैं, जो है कब गति जो है
में होगी या विराम में होगी, तो इसमें जो है हम लोग क्या होता है, इसमें कोई प्रेक्षक होगा। ठीक है, मान लो कोई प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर जिसे बोलते हैं, ऑब्जर्वर। या तो ऑब्जर्वर देख रहा होगा कि कोई चीज़ मतलब किसी स्पेसिफिक समय पे, किसी एक विशेष समय पे, मतलब इस प्लेस पे थी, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे थी, हो सकता है कुछ समय बाद दूसरे प्लेस पे जो है हो जाए। मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई प्रेक्षक होगा और जो है कोई समय अंतराल होगा, टाइम होगा, प्रेक्षक तथा जो है समय जो है। ठीक है, प्रेक्षक तथा समय, ये दो चीज़ होती हैं जिसके हिसाब से जो है ये जो है हम बता पाते हैं। प्रेक्षक होगा, देखेगा और बताएगा कि एक स्पेसिफिक समय पे ये चीज़ यहाँ थी, इसके बाद ये चल के जो है इतने समय बाद यहाँ पे पहुँच गई। मतलब कि गतिशील अवस्था में है कि जो है आपकी रुकी हुई अवस्था में है, जो है विराम की अवस्था में होती है। तो इसमें जो है दो महत्वपूर्ण जो है चीज़ें, मतलब ये आप किसके सापेक्ष हो गए, आपका जो है समय और जो है प्रेक्षक के सापेक्ष जो है चीज़ें रुकी हुई हैं या जो है चल रही हैं, गतिशील हैं, विराम अवस्था में हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, गति की अवस्था अथवा जो है मोशन की अवस्था कही जाएगी। ठीक, अगर जो है मतलब इस प्रेक्षक के उसके रेफरेंस में देखते हुए अगर कोई प्रेक्षक है, ठीक है, यदि प्रेक्षक समय के सापेक्ष किसी वस्तु की तुलना करेंगे तब हम ये बता पाएंगे कि प्रेक्षक के सापेक्ष और समय, प्रेक्षक और समय के सापेक्ष वस्तु स्थिर है या गतिशील होती है। उदाहरण के लिए आपके विरामावस्था के जो उदाहरण आपके कौन से पेड़ पौधे हो गए, मेज पर रखी हुई जो है पुस्तकें हैं, रेलवे से यात्रा कर रहे हैं अगर जो है, तो साथ के जो सहयात्री होंगे आपके वो विरामावस्था में होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है जो है, अगर हम सापेक्ष रूप से देखें जो है, सापेक्ष रूप से प्रेक्षक के जो है सापेक्ष अगर हम देख रहे हैं, तब प्रेक्षक के सापेक्ष अगर वस्तु चल रही है तो जो है क्या है, गतिशील हो, जो है प्रेक्षक के स्थिति जो है स्थिति के सापेक्ष क्या है, गतिशील होती है। ठीक है, जैसे कि मान लें यह पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति के सापेक्ष चलते हुए वाहन। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है, रोड पे चल रहा है, सड़क पर चल रहा है, तो वाहन जो है सड़क पर चल रहा है, तो जो वाहन चल रहे होते हैं वे गतिशील होने का उदाहरण है। ठीक है, होने का उदाहरण है। या कोई झरना है, झरने से पानी गिर रहा है, झरने से अगर पानी गिर रहा है तो वो भी जो है गतिशील का उदाहरण है। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग ये देख रहे हैं जो गतिशीलता और विरामावस्था की अवस्था जो है क्या है, ये सापेक्ष होती है। ठीक है, मतलब गति और विराम जो है दोनों विराम जो है सापेक्ष
सापेक्षिक जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, सापेक्षिक हाइपोथेट जो है जो है सापेक्षिक अवधारणाएं हैं। जो है गति व विराम होना, जो है सापेक्षिक अवधारणाएं हैं, मतलब किसी के सापेक्ष जो है और समय के हिसाब से जो है चीज़ों को कंपेयर किया करते हैं, तब इससे पता चलता है कि वो चीज़ चल रही है, गतिशील है या विरामावस्था। जैसे कि मान लीजिए आप जो है कोई कार है, कार के अंदर जो है आप जो है 4 लोग बैठे होंगे, ठीक है। अब वो जो 4 लोग हैं वो आपस में एक दूसरे क्या होंगे, वो सब जो है विरामावस्था में अंदर होंगे, ठीक है। जबकि कार जो है बाहर की वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे हों उसके कंपेरिजन में, या जो बाहर कोई बंदा रोड पे चल रहा है तो उसके कंपेरिजन में वो जो है कार जो है गतिशील होगी, लेकिन अंदर जो है बैठा हुआ बंदा जो है, जो साथ में है सब लोग, वो क्या होंगे, वो जो है गतिशील नहीं होंगे, विरामावस्था में होंगे। तो मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है किसके सापेक्ष हम लोग मतलब देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एक सापेक्षिक जो है अवधारणा है, ठीक है। गतिशीलता या विरामावस्था जो है आपकी क्या है, एक सापेक्षिक जो है अवधारणा होती है, ठीक। अब जो है क्या है, आगे हम लोग जो है गति के प्रकार कितने हैं इसको हम लोग देखते हैं। अब जो गति के प्रकार जो है, ठीक है, गति के प्रकार, इसको जो है 3 आधार पर जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला है आपका जो है विमीय आधार पर, ठीक है। विमीय आधार के डायमेंशन के आधार पर, विमीय आधार पर हो गया आपका विमीय आधार पर। तो इसमें विमीय आधार पे आपका जो है 1 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, ठीक है। हम शॉर्ट में कर रहे हैं, 1 यहाँ डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल मोशन है और 3 डायमेंशनल मोशन हो गया आपका, ठीक है। डायमेंशनल मोशन है यहाँ पे, डीएम पर डायमेंशनल मोशन है। त्रिविमीय जो है, द्विविमीय, ये जो है 1 विमीय आधार पर डायमेंशनल बेसिस पे, ये जो है विमीय आधार पर हो गया आपका तीनों उसमें जो है, ठीक। फिर आपका जो है दूसरा जो है वो पथ के आधार पर है। पथ क्या मतलब, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, मतलब किस आधार प्रकार का पथ है, पथ के प्रकार पर जो है, ठीक है। पथ के आधार पर जो है कितने प्रकार के पथ है उसका आधार क्या है। तो अब इसमें जो है आपका कौन कौन से आएंगे, आपका इसमें स्थानांतरीय जो है गति है, ठीक है, स्थानांतरीय गति आती है। स्थानांतरीय गति हो गई। दूसरा इसमें कौन सा आपका आएगा, इसमें घूर्णनगत आता है, ठीक है। और इसका तीसरा आपका जो है आएगा इसमें दोलन, ठीक है। इसमें दोलन हो गया, ठीक है। दोलन अथवा कंपन जो है बोलते हैं, दोलन या कंपन हो गया ये, इसको कंपन भी बोलते हैं, ठीक है। कंपन गति हो गई। फिर और आपका एक प्रक्षेप गति, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्टाइल जिससे बोलते हैं, प्रक्षेप गति जो है। तो आपका पथ के आधार पर जो है, आप यहाँ आधार कर लीजिए, पथ के आधार पर, पथ के आधार पर आपका कौन सा हो गया, स्थानांतरीय हो गया, घूर्णन गति हो गई, दोलन हो गया, कंपन, और प्रक्षेप गति जो है इसमें जो है इसके आधार पर हो गया। फिर आपका तीसरा आधार है दोहराव के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन बोलते हैं। तीसरा आपका जो है क्या था, दोहराव के आधार पर, ठीक है, दोहराव के आधार पर।
दोहराव के आधार पर होता है। अब दोहराव के आधार पर आपका क्या है, जैसे आवर्ती गति होता था, आवर्ती गति होती है, इसमें जो है सरल आवर्ती गति है, ठीक है, सरल आवर्त गति, आवर्त गति। ये हो गया आपका जो है दोहराव के आधार पर आवर्त गति हो गई, सरल आवर्त गति हो गई। मतलब यह गति के प्रकार जो क्यों हो गए, विमीय आधार पर हो गया, पथ के आधार पर और दोहराव के आधार पर। विमीय आधार पर फर्स्ट डी, सेकंड डी और थर्ड डी, मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हो गया। उसके बाद आपका पथ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन अथवा कंपन गति, प्रक्षेप गति, और उसके बाद दोहराव के आधार पर हो गया आवर्त गति और सरल आवर्त गति, ठीक है। अब इसको जो है हम एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब सरल रेखा में अगर गति कर रहा है तो एक ही बीमा उसकी परिवर्तनशील होती है। वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पे जो है मूवमेंट होगा, बाकी के जो है एक्सिस में वो स्थिर होता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण में हम लोग कौन कौन से हैं, मतलब जैसे कि अगर कोई भी वाहन चल रहा है, ठीक है, कोई सड़क पे जो है वाहन जा रहा है, ठीक है, एक डायमेंशन का उदाहरण है, कोई व्हीकल है जा रहा है, वाहन है अगर, ठीक है, या कोई बॉल गिराई जा रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे अगर कोई बॉल गिराई जा रही है, वो सीधी रेखा में जो है एक निश्चित ऊंचाई से अगर कोई बॉल गिराई जा रही है, वो हो गया आपके सीधी नली में डाली गई गेंद, मतलब कोई पाइप हो उसमें अगर गेंद डाली जा रही सीधी नली में, तो ये सब जो है आपका एक उसके जो है 1 डायमेंशन के जो उदाहरण है, एक विमीय के, ठीक। दूसरा आपका जो है द्विविमीय गति, ठीक है, ठीक है, कौन सा है, द्विविमीय गति बोलते हैं जिसको। अब इसमें क्या होगा, मतलब कोई भी वस्तु होगी जो है वो 2 डायरेक्शन, जैसे आपका एक्स, वाई और जेड होते हैं, अगर कोऑर्डिनेट की बात हम लोग करें, निर्देशांक की बात करें तो एक्स, वाई और जेड होते थे। अब इसमें से वो कोई 2 एक्सिस पे जो है मूवमेंट करेगा, मतलब वो 2 एक्सिस पे इसका जो है वस्तु जो है गति करेगी, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो जो है एक्स जेड हो, चाहे आपका वाई जेड हो, ठीक है, मतलब 2 एक्सिस पे जो है वो मूवमेंट उसका होगा जो है उस जब 2 एक्सिस पे मूवमेंट होगा तो द्विविमीय गति कही जाएगी। मतलब इसमें जो 2 बीमा जो है परिवर्तनशील होती है, कितना, 2 बीमा जो है परिवर्तनशील होगी। जब 2 बीमा परिवर्तनशील होगी तो 2 बीमीय गति होगी। अब उसमें जो है एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, ठीक है, एक्स जेड हो सकता है, मतलब 2 उसमें जो है होंगे जो है। अब ये जो है क्या होगा, जब 2 डायरेक्शन में होगा तो जो है क्या होगा आपका, जो 2 डायरेक्शन में होगा तो सीधी रेखा में होगा नहीं, ठीक है, सीधी रेखा में नहीं होगा, हमें गति नहीं होगी, ठीक। जब 2 दिशाओं में अगर जा रहा है तो कहाँ से सीधी रेखा में गति होगी, गति नहीं होगी, ठीक। तब इसका जो है पाथ कैसा हो जाएगा, तब ये जो है परिवलयाकार जो है बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो है क्या है, मूवमेंट जो है परिवलयाकार होता है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस 2 एक्सिस में जो है उसमें परिवर्तन होते हैं, मतलब 2 दिशाएं गतिशील होती हैं। अब इसके उदाहरण में क्या है, आपका तोप से जो है गोले दागे जाते हैं, जो है नदी में जो है कोई नाव जो है चल रही है, दूसरा कोई फुटबॉल में अगर हम किक मारेंगे तो सीधी न जाके थोड़ा सा ऊपर से उठ के जाएगी तो हाइपरबोलिक फॉर्म में जाती है। तो ये 2 डायमेंशनल के उदाहरण हो गए।
त्रिविमीय गति हो गई, थ्री डायमेंशनल, मतलब समय के सापेक्ष क्या है, कोई भी वस्तु जो है वो तीन डायरेक्शन में, इसको हम लोग एक्स से दिखाते हैं, एक कोऑर्डिनेट जो है इसको वाई से दिखाते हैं, इसको जो है जेड से दिखाते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी वस्तु जो है तीनों डायरेक्शन उसका गतिशील होगा, जो है समय के कम सापेक्ष जो है तीनों दशाओं में परिवर्तन, मतलब तीनों दिशाओं में परिवर्तन होता है। तो आपका 3D जो है, थ्री जो है डायमेंशनल जो है मूवमेंट उसमें कहा जाता है, त्रिविमीय गति कही जाती है। ठीक है, इसमें जो है तीनों अक्ष जो है एक्स वाई और जेड तीनों के कोऑर्डिनेट जो है आपके मूवमेंट करते हैं, मतलब गतिशील होते हैं जो है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, अब वैसी चीज़ें जो मतलब तीनों दिशाओं में जो है हों, तो आपकी क्या है, जैसे कि कोई पतंग हो गई। ठीक है, अब पतंग जो है आपका आकाश में उड़ती है। ठीक है, वो वहाँ से तीनों डायरेक्शन में जो है आपका आकाश में जो है पतंग आकाश में गति कर रही है। दूसरा आपका कौन सा है, आपका वायुयान हो गया, एरोप्लेन्स हो गए। तीसरा कौन सा है आपका, जो है पक्षियों की गति जो है। ठीक है, पक्षियों की गति। इसके अलावा जो है गैस के जो अणु होते हैं, ठीक है, गैस के अणुओं की गति, गैस के अणुओं की गति जो है, अणुओं की गति जो है, ये सब जो है थ्री डायमेंशनल, 3D जो है, त्रिविमीय जो है गति के उदाहरण होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, सेकंड वाला जो हम लोग करते हैं, पथ के आधार पर गतियों का प्रकार। पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। ठीक है, पथ के आधार पर गतियों का प्रकार जो है, का प्रकार। अब इसमें जो है हम लोग अभी पढ़े थे जो है, इन गतियों के वर्गीकरण का जो है सर्वाधिक समान आधार माना जाता है। इसमें हम लोग पहला जो है स्थानांतरीय वाला पढ़े थे ना, फर्स्ट जो है स्थानांतरीय, स्थानांतरीय था। इसमें जो है इसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेटरी मोशन, अब ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, अब इसमें भी जो है कुछ सब पार्ट्स हैं जो है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, जो चीज़ चल रही है उसकी गति जो है वस्तु के स्थान जो है पिंड के स्थान में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। जो है पिंड के स्थान में कोई पिंड है, कोई मास अगर कोई चीज़ है, पिंड के स्थान में जो है परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है, तथा जो है उस पिंड के जो सभी कण होते थे, उस पिंड के जो सभी कण, पिंड के सभी कण एक समान गति से जो है से गतिशील होते हैं, मतलब एक समान जो है वेग से जो है, मतलब एक समान वेग से जो है गति करते हैं जो है।
हम जैसे कि जो है इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका हो गया पृथ्वी की गति हो गई आपकी, ठीक है, पृथ्वी की गति है, ट्रेन की गति है, गैसीय अणुओं की गति जो है, गैसीय अणुओं की गति जो होती है, अणुओं की गति, मतलब इसमें क्या होता है, जो पिंड के स्थान में जो है परिवर्तन होता रहता है तथा उस पिंड के जो सभी कण होंगे उसके अंदर जिससे बना होगा वो सब एक समान गति से जो है गति करते हैं। इसमें पृथ्वी की गति है, ट्रेन की गति है, गैसीय अणुओं की गति है, ये सब जो है स्थानांतरीय जो है मूवमेंट के जो है उदाहरण है। अब इसके जो है तीन जो है सब पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया है। स्थानांतरीय जो है गति मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। मतलब इसमें जो है घुमावदार पथ पर जो है गति करते हैं। इसमें उदाहरण कौन से, बास्केटबॉल में बॉल डालना हो गया, कार का मुड़ना, डॉल्फिन का गोता लगाना, ये सब इसका उदाहरण है। फिर हम नेक्स्ट हम लोग बात करें वृत्तीय गति पे, वृत्तीय पथ पर गति हो गई, ठीक है, पथ पर गति होती है, इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है, सर्किल में जो है गति हो रही, सर्कुलर मोशन बोला जाता है। अब इसमें जैसे जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, या जो है कोई जो है गोलाकार उस पर जो है दौड़ रहा है, कोई चल रहा है जो है गोलाकार पथ पर जो है कोई गति कर रहा है, ये सब जो है मतलब एक परिधि होगी जिस पे वो लोग गति करेंगे। जो कोई परिधि होगी जो है इसका व्यास होता है, ये इसका जो है रेडियस इसका आधा होता है, ठीक है। इस पे अगर कोई गति कर रहा है इस सर्किल पे जो है तब आपका इसका जो है वृत्तीय गति का उदाहरण होता है जी, ठीक है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति हो गई, ठीक है। एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनकी गति होती है, सब जो है कहला जाती है। इसके अलावा जो है इसमें जो एक समान वृत्तीय गति हो सकती है या जो है असमान वृत्तीय गति हो सकती है जो है, ठीक है। इसमें दो तरीके, एक समान हो सकती है, एक समान वृत्तीय गति हो सकती है, वृत्तीय गति होती है, या असमान वृत्तीय गति हो सकती है, ठीक है, असमान वृत्तीय गति हो सकती है, वृत्तीय गति होती है असमान, ठीक। एक होता है रैंडम मोशन, ठीक है, अनियमित गति से बोलते हैं, अनियमित गति जो है होती है इसको रैंडम मोशन बोला जाता है, रैंडम मोशन। मतलब रैंडमली होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन में जो है, कोई निश्चित दिशा में जो है दिशा में गति नहीं होती, गति नहीं होती, मतलब किसी भी दिशा में हो सकती है, कोई निश्चित नहीं होती, तब इसको हम लोग रैंडम मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जिगजैग टाइप की जो है गति होती है, ऐसे 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 ऐसे, ये सब जो है जो जिगजैग डायरेक्शन पे जो है गति हो, इस पे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये सब जो है आपका रैंडम गति हो गई, ठीक है। जैसे आकाश में पक्षियों की गति हो गई, ठीक है, धूल कणों की गति है, चींटियों की गति है, मतलब कोई फिक्स पैटर्न जिसमें ना हो, वो सब सारी चीज़ें जो है आपकी जो है रैंडम मोशन में कही जाएंगी, जो है अनियमित गति जो है। गैस के अणुओं की जो गति होती है अनियमित होती है, जो है फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता, कोई एक्स डायरेक्शन में करे, कोई वाई में कर रहा है, कोई जेड में करे, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट।
अब जो है रैंडम मोशन जो है घूर्णन गति होती है, जो है रोटेटरी मोशन जो बोलते हैं। अगला जो है इसी में जो है सब पार्ट अभी हम लोग कर रहे थे ना दूसरे का, अब इसमें जो है घूर्णन गति है। ठीक है, घूर्णन गति, इसको कि रोटेटरी मोशन बोला जाता है, रोटेटरी। ठीक है, रोटेटरी मोशन कहते हैं। जब इसमें क्या होता है, कोई एक एक्सिस होती है, उसके जब चारों ओर गति करेगा, ठीक है, जैसे कि कोई गोले टाइप की चीज़ है, तो अब ये जो है कोई एक्स एक्सिस के जो है वाई एक्सिस के जो है, वाई एक्सिस हो गई आपकी, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, जेड एक्सिस होता है अपने एक्सिस के जो है अगर चारों तरफ, ठीक है, चाहे ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, चाहे आपका जो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा, मतलब अपने अक्ष के आधार पर जो एक्सिस है, जो है एक्स एक्सिस है तो इसके सराउंडिंग कर रहा है, चाहे वाई एक्सिस के सराउंडिंग जो है अगर गति कर रहे हैं तो जो है उसको घूर्णन गति कही जाती है। ठीक है, मतलब अपने अक्ष के चारों ओर जब गति करेगा कोई, इसका एक्सिस है, एक्स एक्सिस के जब चारों तरफ गति करेगा, चाहे इसे हो सकता है चाहे इसे हो सकता है, गति करे जो है अपने एक्सिस के जो है, अपने अक्ष के, अपने एक्सिस के, ठीक है, एक्स एक्सिस हो चाहे वाई, अपने अक्ष, मतलब इसको एक्सिस बोलते हैं, एक्स वाई जेड हम लोग बात कर रहे थे, अपने अक्ष के चारों तरफ जब गति कर रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ जब गति करता है तो आपका क्या हो जाता है, घूर्णन गति हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, घूर्णन गति कहा जाता है। जैसे कि इसमें उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं आपके, उदाहरण में आपका कौन कौन सा हो सकता है, उदाहरण में आपका जो है वाहनों के जो पहिए होते हैं, ठीक है, वाहनों के पहिए तथा स्टीयरिंग जो होती है, वाहनों के पहिए या स्टीयरिंग जो होती है, स्टीयरिंग होती है गाड़ियों में, ठीक है, उसकी गति जो हम लोग घुमाते हैं स्टीयरिंग को जो है। उसके अलावा है जो है आपका पृथ्वी का घूर्णन जो होता है, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है ना, पृथ्वी का घूर्णन हो गया, ये आपका जो है लट्टू, अगर देखे होंगे पहले जो है लट्टू होता था, लट्टू घूमता था, लट्टू अगर घुमाते थे, लट्टू था, वो सब जो है आपका घूर्णन गति के उदाहरण होते थे। अगला आपका जो है दोलन, ठीक है, दोलन अथवा कंपन गति है। ठीक है, दोलन अथवा कंपन गति जो है, ठीक है, कंपन गति जो है बोलते हैं इसको। ठीक, जब कोई पिंड जो है, ठीक है, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति, ठीक है, अपनी माध्य स्थिति, मतलब कोई ये पिंड है अगर मान लो, ठीक है, ये पिंड है, अब ये इससे नेचुरली अगर है तो यहीं इसकी स्थिति होगी मान लो, अब इसके इधर और इधर, ठीक है, माध्य स्थिति, इसकी मान लो मेन पोजीशन हो ये, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, अपनी माध्य स्थिति के क्या करें, आगे पीछे, ठीक है, या ऊपर नीचे जो है, माध्य स्थिति के आगे पीछे करे या ऊपर नीचे जो है, ठीक है, अब इसके आगे पीछे करे या इसके जो है ऊपर नीचे, चाहे इधर इधर हो मूवमेंट, चाहे इधर इधर हो, ठीक है, जब अपनी माध्य स्थिति के जो है आगे पीछे या ऊपर नीचे अगर दोलन करता है, इसे दोलन अथवा कंपनगत कहा जाता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम देखे होंगे, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, घड़ी होती है ना पेंडुलम वाली, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है वो, तो घड़ी के पेंडुलम की गति हो गई। या जो है कोई स्प्रिंग है, एक सिरे से खींच के छोड़ दिया जाए, स्प्रिंग को जो है कि एक सिरे को खींच के छोड़ दें,
सिरे को खींच के छोड़ दें, खींच के छोड़ने पे जो गति होती है, ठीक है। सितार बजाते समय जो उसके तार द्वारा गति होती है, कंपन होता है, या झूले की गति हो गई, झूले की गति हो गई। सितार बजाते हो तो उसके सितार के तार की गति जो होगी, सितार के तार की गति जो होती है, ये सब सारा जो है आपका जो है दोलन तो कंपन गति का उदाहरण होता है। अगला आपका प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं जो है, ठीक है। जैसे पृथ्वी से आकाश की ओर कोई चीज़ फेंकी जाती है तो ऐसी वस्तु पर जो है क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है कार्य करता है, ठीक है। प्रक्षेप कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु है पृथ्वी से फेंकी गई ऊपर, ठीक है, पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई, तो ऐसी वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, कोई चीज़ अगर हम फेंक रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, नीचे से ऊपर फेंके जो है बॉल को, तो फिर एक तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जब केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही केवल कार्य करे जो है, तब आपका प्रक्षेप गति कहा जाएगा, ठीक है। और जो ये जो है प्रोजेक्टाइल्स में जाते हैं, इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल उसमें जाता है, ठीक है, अनुसरण करता है जो है। इसे जो है क्या है, दो टू डायमेंशनल जो है इसमें जो है मूवमेंट होता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े भी थे कि 2 डायरेक्शन में जो है 2 डायमेंशनल में आता है, तो एक्स या वाई एक्सिस जो है दोनों पे तो जो है, तो आगे हम लोग परास वगैरह जो है बात करते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, उड्डयन काल जो है निकाला जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब यहाँ से जो है हम लोग यहाँ से किए किसी चीज़ को फेंके तो इसका रेंज कही जाती है, ठीक है, ये इसका रेंज होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से कोई चीज़ फेंके थे, यहाँ से गई, उसके बाद वहाँ से फिर बाद में वो जो है आते हुए एक्स एक्सिस पे जहाँ पे आके गिरेगी, ये इसके बीच की जो दूरी होगी आपकी रेंज कही जाएगी, उसको परास बोलते हैं, ठीक। अब जब कोई चीज़ ऊपर फेंकी गई जो है, ठीक है, तो ये यहाँ से कोई कोण बना के जाएगी, ठीक है, यहाँ से अगर फेंकी गई तो कोई एंगल बनाते हुए जाएगी, तो जब हम इस पर अगर देखें तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, यू एक्स, ये बराबर होता है यू कास थीटा के, और वाई वाला जो है तो यू वाई बराबर जो है आपका हो जाता है, यू वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा, इसको से शो करते हैं, इसको यू साइन थीटा कहा जाता है, ठीक। यू कास थीटा आपका एक्स एक्सिस का है, वाई का जो है फिर एक ये मैक्सिमम दूरी वाला होता है, जहाँ पे क्या होगा उसकी स्पीड जाके जो है क्या होती है, 0। जब फेंकते हैं धीरे धीरे स्पीड जाती है नीचे से ऊपर बढ़ी हो के बाद जाके एक पॉइंट पे जो है स्पीड जो है इसकी आपकी क्या हो जाएगी, यू वाई बराबर जो है 0 हो जाता है, ठीक है, वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब यू एक्स यहाँ पे काम करता है केवल, यू एक्स बराबर यू कास थीटा ही रहता है, ठीक है, वाई यहाँ पे 0 हो जाता है। इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, ये जो है ये महत्तम एच मैक्स इसको कहा जाता है, इसकी जो है परास महत्तम ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। फिर वो गिरता हुआ आएगा, ठीक है, तो ठीक है, ये यहाँ से गया था, यहाँ से गया इसके बड़े वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन थी, यूकास थीटा एक पोजीशन पे यहाँ पे फिर से गिरना शुरू हुआ, इसकी वाई वाली डायरेक्शन जो है यू वाई जो है इसका जो है स्पीड वहाँ 0 हो गई, फिर एक्स वाली स्पीड से वो अपना उसके बाद जब वो जो है फिर गिरने लगेगा, ठीक है, तो उसकी एक्स डायरेक्शन जो है आपकी यू एक्स बराबर यू कास थीटा रहेगी, ठीक है। और ये जब उड़ने लगेगा तो इसका जो है ये कि यू वाई डायरेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है, तो यू वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि निगेटिव दिशा में जा रहा है तो माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है, इसलिए माइनस यू साइन थीटा इसको बोलते हैं,
ठीक, मतलब कोई पिंड अगर फेंका गया, प्रोजेक्टाइल स्पीड से गया तो उसमें एक्स डायरेक्शन होगा, वाई डायरेक्शन में जो है स्पीड होगी, एक्स वाले का यू कास थीटा, वाई वाला यू साइन थीटा होता है। फिर मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उसको एच मैक्स कहेंगे, वहाँ पे वो जीरो हो जाती है वाई वाली स्पीड। एक्स वाली स्पीड से फिर वो जो है केवल रहता है, उस स्पीड से फिर जो है नीचे की तरफ जब गिरना शुरू करेगा तो उसका एक्स और वाई डायरेक्शन फिर मिलेगा, और एक्स वाला का यू कास थीटा, वाई का जो है आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन से माइनस यू साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव में हो जाए माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर अब जो है इसमें जो है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे प्रक्षेप्य बिंदु। प्रक्षेप्य बिंदु मतलब वो बिंदु जिस बिंदु से किसी पिंड को जो है फेंका जाता है, मतलब उस पॉइंट से ही किसी उसको जो है मास को फेंका गया है, जो है उसको ओ से दिखाया जाता है। ठीक है, फिर आपका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, उड्डयन काल बोलते हैं। ठीक है, इसके फार्मूले हैं, इसको याद कर। उड्डयन काल जो है, उड्डयन काल क्या है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, इसको उड्डयन काल जो है मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं इसको। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसे। ये क्या होता है, प्रक्षेप द्वारा, मतलब प्रक्षेप क्या है। ठीक है, प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई, जो महत्तम ऊंचाई जो है, हम लोग एच मैक्स अभी पीछे वाले फिगर में हम लोग पढ़े थे, महत्तम ऊंचाई जो मिलती है इसको एच मैक्स बोलते थे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल्स भेजते थे तो यहाँ पे जाता था, एक एक हाईएस्ट पॉइंट जाता था, जहाँ पे जो है ये इसको एच मैक्स कहा जाता था ना, एच मैक्सिमम, जहाँ हाइट मैक्सिमम हो जाती थी। यहाँ जीरो बिंदु से कोई भी प्रोजेक्टाइल को किसी उसको पिंड को भेजा जाता है, प्रक्षेप जिसे फेंका जाता है, उसको प्रक्षेप बोलते हैं जिस मास को। ठीक है, महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने तथा वहाँ से जो है यहाँ तक पहुँचा जो है, उसके बाद यहाँ से पहुँच के वापस आने तक का जो है जो पहुँचने तक था, वहाँ से पुनः पृथ्वी तक पहुँचने में जो टोटल समय लगता है, तो कितना हो जाएगा, वो जो है आपका जो है मतलब वहाँ से मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुँचने पे प्रक्षेप बिंदु से फेंका गया तो एक एच मैक्स हुआ, वहाँ तक पहुँचने पे उसके बाद जो है वापस आने पे, जहाँ से फेंका गया पृथ्वी पर वापस वहाँ तक आने पे जो लगा हुआ समय होता है, कुल समय जो है उसको जो है प्रक्षेप का क्या है, उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, इसको जो है किससे, स्मॉल टी से दिखाते हैं, स्मॉल टी इज इक्वल टू 2u। ठीक है, एक का जो है आपका u साइन थीटा होता है, इसलिए जो है इसमें 2u हो जाएगा, 2u साइन थीटा इसको बोलते हैं। ठीक है, 2u साइन थीटा अपन जी। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा प्रक्षेप का उड्डयन काल निकालना है आपको। ठीक है, उड्डयन काल क्या है, इसको उड्डयन काल बोलते हैं। उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा अपन जी। तब आपका u साइन थीटा क्या था, उसकी वेलोसिटी थी, उसके बाद जो है जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, यू स्पीड हो गई, साइन थीटा मतलब कितने एंगल पे है साइन कोण जो है। ठीक है,
ये 2u साइन थीटा, इसको डेन काल बोला जाता है। डेन काल का फार्मूला क्या, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा पान जी। तो जैसे कि अगर स्पीड दी हो और एंगल दिया हो, कितना समय लगेगा ये निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हो तो आप डेन काल निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका एच मैक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, एच मैक्स क्या होता है, जो है प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई जो है जो ऐसे निकालेंगे। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, इसको एच मैक्स बोलते, मतलब वो पॉइंट जिस पे जाके जो है आपकी हाइट मैक्सिमम हो जा रही थी। किसी पिंड को अगर हम फेंक रहे थे, पर जिस पिंड मतलब प्रक्षेप को जो है अगर फेंका जा रहा था तो एक स्पेसिफिक हाइट पे जाके वो जो है मैक्सिमम हाइट अचीव करता था। उसके बाद वहाँ से फिर से जो है रिटर्न होना वापस जो है शुरू हो जाता था। तो वो जो हाइट होती थी उसको महत्तम ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रक्षेप गति के दौरान जो है, जो प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप गति के दौरान जो है प्रक्षेप द्वारा जो है जिसको फेंका गया है, प्रक्षेप द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई जो है, अधिकतम ऊंचाई जो होगी उसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई को प्रक्षेप की प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई बोलते हैं कि महत्तम ऊंचाई, इसी को जो है एच मैक्स से डिनोट करता है। ठीक है, एच मैक्स लिख सकते हैं, महत्तम ऊंचाई होता है। अब इसको जो है गणना करने के लिए कौन सा सूत्र होता है, एच मैक्स इज इक्वल टू होता है एच मैक्स बराबर क्या होगा, एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जो है 2g। अब ये सब जो है डेरिवेशन का पार्ट है, जिसे हमें बहुत जो है नहीं समझाना है, हमें बस केवल फार्मूला जानना है। इससे बेस क्वेश्चंस अगर आए तो वो लगाना है। इसमें आपको जो है क्या वेलोसिटी दी होगी, यू साइन थीटा, और एंगल दिया होगा आपका साइन कितने कोण से जा रहा है। उसके बाद आप ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आपको जो है महत्तम ऊंचाई क्या, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई आपकी निकालनी है, तो ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एच मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आता है क्षैतिज परास अथवा परास बोलते हैं, जो इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, क्षैतिज परास अथवा जो है परास बोलते हैं जो है। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी होता है, हम लोग जानते हैं रेंज जो है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं जो है, अगर मैं किसी पिंड को जो है क्या करें जो है, मतलब किस उस पे फेंका जाए, अगर पूछा जाए किस एंगल पे फेंका जाए कि वो जो है उसका परास सबसे मैक्सिमम होगा, या मतलब कितना दूर तक, मान लो कोई गोला फेंक रहे हैं तो सबसे दूर अगर फेंका जा रहा है तो वो कब किस एंगल पे फेंकने पे जो है मैक्सिमम जो है दूरी जो है कवर करेगा, मतलब परास कवर करेगा। तो अब हम लोग जानते हैं अगर साइन एंगल की बात हो रही है तो साइन 90 का मान जो है कितना होता था, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता था। ठीक है, सबसे मैक्सिमम साइन 90 बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा बराबर है कितना, 90 डिग्री के अगर हो जाए
अगर साइन 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो ये वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगी। यू स्क्वायर कोई भी स्पीड हो सकती है, ठीक है। तो मतलब थीटा बराबर कितना हो जाए 45 डिग्री, किसका, साइन का जो है। साइन 45 डिग्री पर अगर कोई चीज़ फेंकी जाए, ठीक है, साइन के मतलब 45 डिग्री कोण पे बनाते हुए, ठीक है। अगर पृथ्वी जो है कोई चीज़ फेंकी जा रही, कोई पिंड जो है 45 डिग्री पे अगर बनाते हुए फेंका जा रहा है, तो वो जो है मैक्सिमम जो है मतलब अगर हम 45 डिग्री भी करेंगे तो आपका 2 थीटा है तो 90 डिग्री हो जाएगा, उसका मान मैक्सिमम जो है 1 हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई चीज़ जो है साइन 90 मान 1 हो, मतलब 1 हो जाता है, तो अगर 2 थीटा बराबर जो है 90 हो जाए, मतलब थीटा अगर 45 हो जाए, 45 डिग्री जो है, तो मतलब अगर हम 45 डिग्री का कोण बनाते हुए 45 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर कोई चीज़ फेंक रहे हैं कि कोण पे फेंक रहे हैं, पे प्रक्षेप करते हैं, पे प्रक्षेपित करते हैं, तो जो है करें तो मैक्सिमम प्रास जो है, अधिकतम प्रास जो है प्राप्त होगी, ठीक है। अधिकतम प्रास प्राप्त होगा, ठीक है, अधिकतम प्रास होगा, प्राप्त होगा। तो अब अगर साइन 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो हम इसको एक फार्मूला इसको भी कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू, आर बराबर है यू स्क्वायर अपान जी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 जो है 2 थीटा बराबर 90 हो गया, 90 मान 1 हो गया। तो एक फार्मूला जब साइन 90 डिग्री मतलब साइन 45 डिग्री दिया हो तो आपका ये फार्मूला लगा सकते हैं, 2 थीटा बराबर 90 हो जाता है। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर अपान जी भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम अगला जो है गतिकीय का जो है प्रकार पढ़ेंगे, जो है पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार जो होते थे, ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। मतलब आपका पुनरावृत्ति के आधार पर जो है पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार जो थे, के आधार पर गति के प्रकार, गति के प्रकार, प्रकार। अब इसमें जो है कौन सा है, पहला आपका आ जाता है, इसको बोलते हैं आवर्ती गति या पीरियाडिक मोशन बोलते हैं, आवर्ती गति, ठीक है। आवर्ती गति या पीरियाडिक मोशन होता है। पीरियाडिक की मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक उस पे जो है समय अंतराल पे जो है रिपीट होगा, पीरियाडिक मूवमेंट बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। आवर्ती गति जो है हम जैसे इसमें क्या है, जैसे घड़ी की सुइयाँ होती हैं तो उनका फिक्स होता है, एक समय के बाद एक एंगल के बाद वो जो है अपना रिपीट करती हैं, ठीक है। उसका एक आवर्तकाल होता है, ठीक है, आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल होगा। जैसे आपकी मिनट की सुई हो गई, सेकंड की हो गई, ठीक है, घंटे वाली सुई हो गई, घंटे की सुई हो गई,
अभी इसका आवर्तकाल 12 घंटा करीब होगा। 12 घंटे बाद अब जो है रिपीट करेगा। मिनट वाली आपकी क्या है, 60 सेकंड में जो है होता है इसका आवर्तकाल। तो ये जो है इसमें आवर्तकाल दिया हो वो जो है अब आपका आवर्ती गति के उसमें उदाहरण होता है, मतलब समय अंतराल हो गया था, आवर्तकाल होता है इसमें। ठीक है, किसी पिंड का जो है एक निश्चित समय के बाद वो जो है फिर से रिपीट होता है, जो है इसे आवर्तकाल होता है, इसे आवर्ती गति कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी की जो है बात करें हम लोग, जो है जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति होती है घूर्णनगत तथा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिभ्रमण गति जो है, घूर्णनगत तथा परिभ्रमण गति जो है, ठीक है, परिभ्रमण गति जो है जो सूर्य के चारों ओर की जाती है, चारों ओर की जाती होती है। ये सब आवर्ती गति हैं। जो पृथ्वी की घूर्णन गति का आवर्तकाल जो है 24 घंटे होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति का आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल आपका कितना होता है, 24 घंटे होता है। ठीक, जबकि जो है आपका परिक्रमण गति जो होती है, परिक्रमण गति का आवर्तकाल जो है 1 वर्ष होता है। परिक्रमण गति का आवर्तकाल काल 1 वर्ष होता है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।